हाय गाइस, वेलकम बैक। सो कल की रिलीज के अब काफी नजदीक आ चुकी है। दो बड़ी अपडेट्स जो है वो आ रही है कल्कि की। पहली चीज तो सॉन्ग का अपडेट, और दूसरी चीज ये है कि कल्कि का डे वन कलेक्शन का एस्टिमेशन जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। यस गाइस, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द मच अवेटेड कॉन्टेंट ऑफ कल्कि। देखो भाई साहब, ट्रेलर ने तो धमाका मचाया ही मचाया। ऑल्दो इस पर कई ऐसे भी फैंस हैं जो थोड़े से नाराज थे और थोड़ा सा और चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की। भैया ये और नंबर्स आने चाहिए थे, नंबर्स इतने कम क्यों आ रहे हैं अभी। कल्कि की जो हाइप है, क्या ये उतनी हाइप नहीं है जितनी हमने सलार की देखी थी या हमने और किसी साउथ की फिल्म की देखी थी। तो मुझे लगता है कि यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायनामिक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेलर रिलीज जो है वो अगर फिल्म रिलीज से 10 दिन पहले आता है तब हाइप और भी ज्यादा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने शायद एक ट्रेलर और या फिर कुछ और ऐसा प्रिपेयर करके रखा हुआ है जो कि 27 जून से पहले, 26-27 जून से करीब एक हफ्ता पहले वो लोग लॉन्च करेंगे। तो ये मत सोचना कि दिस वाज द ओनली वीडियो कंटेंट। वी नो प्रिल्यूड्स भी आने हैं, वी नो सॉन्ग्स भी आने हैं। सो भाई मुझे लगता है उन चीज़ों से हाइप धीरे धीरे बढ़ेगी और जब इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो नंबर्स एकदम से बूम करेंगे। नाउ जैसे कि बात हो रही है कि क्या हाइप कम है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इस तरीके का एक नैरेटिव समझ लो कि सेट किया जा रहा है लोग आपस में। अब पता नहीं है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपसे वो भी शेयर कर रही थी कि एक ब्लाइंड आर्टिकल मैंने देखा। एक ही नहीं, बहुत सारे ब्लाइंड आर्टिकल्स हैं ऐसे जो अभी कल्कि के बारे में ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये सलार के नंबर्स को क्रॉस ना कर पाए, हो सकता है हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ बेल्ट में वो मैडनेस, वो मेनिया क्रिएट ना कर पाए। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इट्स टू अर्ली टू जंप ऑन टू द कंक्लूजन्स। और वो एक मासी फिल्म थी। देखो जिस समय पर सलार आई थी, एक बार जरा उस टाइम को याद करो जब सलार आई थी। ऑलरेडी इतनी सारी मास एक्शन फिल्में आ चुकी थी कि लोग एग्जॉस्ट हो गए थे देख देख कर। लोग देख देख कर समझ रहे थे कि अब मतलब कितना हम एक्शन देखें, चलो। लेकिन फिर भी जब सलार आई, प्रभास आए और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रशांत नील, वो सब चीजें जब हुई तो भाई बहुत बड़ी कलेक्शन लगी, बहुत बड़ी ओपनिंग लगी उस फिल्म की। नंबर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई एक रिपोर्ट के हिसाब से, बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से 176 करोड़ ऑन डे वन ग्रॉस नंबर था ऑफ सलार। दिस इज नॉट अ जोक। किसी किसी फिल्मों का बजट इतना होता है। 176 करोड़ ग्रॉस। अगर हम इंडिया में बात करते हैं अभी यहाँ पर, तो नेट की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो बॉस हिंदी में, जिस हिंदी बेल्ट की बात हो रही है वहां पर 15.75 करोड़ अकॉर्डिंग टू सैकनेल का आया। अगर मैं तेलुगु लैंग्वेज की बात करती हूँ 66.75 करोड़ आया इंडिया नेट में ऑन डे वन। मिलाकर के 90.7 करोड़ का आंकड़ा था। तो ये कोई मजाक चीज नहीं है। वो भी तब जब एक्शन फिल्मों से लोग थोड़ा वो हो रहे थे कि भाई कितना एक्शन एक्शन एक्शन। और उसी मंथ में एनिमल आई थी। एनिमल में कितना एक्शन था, कितनी मारधाड़, खून खराबा, सब कुछ था। उससे पहले भी हमने बहुत सारा एक्शन देखा था 2023 में। सो उतने सब मतलब एग्जॉशन के बावजूद या सैचुरेशन के बावजूद अगर सलार ने हिंदी बेल्ट से 15.5 करोड़, 16 करोड़ का बिजनेस किया था इंडिया नेट से, तो हम कल्कि की जब बात करते हैं यार, कल्कि तो एक साईफाई कॉन्सेप्ट है। और हमारी इंडियन जो गॉड्स हैं, वो जो हमारी हिस्ट्री थी उसके ऊपर बनाई गई चीजें हैं और उसको कैसे ज्वाइन किया गया है फ्यूचर, डिस्टोपियन फ्यूचर के साथ, वो हम देख रहे हैं ट्रेलर में। देयर आर सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स दैट आर येट टू डिस्कवर। एंड अगर हम हिंदी बेल्ट की ही, चलो अगर बात करते हैं, हिंदी के ही एक्टर्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस, तो अमिताभ बच्चन आज भी वो बच्चन हैं। आज भी उनका जो रुतबा है ना बॉक्स ऑफिस पे, वो किसी भी बड़े एक्टर से और भी कहीं ज्यादा है बिकॉज ऑफ हिज सीनियरिटी लेवल। देन कम्स कमल हसन, देन कम्स दीपिका। सो दीज आर द नेम्स इन हिंदी बेल्ट। ऑफ कोर्स प्रभास इज देयर, प्रभास तो है ही। लेकिन मैंने हेटरेट बहुत देखा है, नेगेटिविटी बहुत देखी है। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं जो एंटी प्रभास हैं, एंटी प्रभास चैनल्स बहुत हैं। तो वो क्यों है, वो क्या है, किस तरह की जलन है, जेलसी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नेम ऑल ऑफ दैट, बट आई वांट टू से दैट वो सलार जो कॉन्सेप्ट था वर्सेस जो कल्कि का कॉन्सेप्ट है, प्लस कल्कि का जो स्टार कास्ट है, कल्कि का जिस तरीके का वीएफएक्स हम देख रहे हैं, जिस तरीके का हम लोग ट्रीटमेंट देख रहे हैं, बुज्जी का जो एक नया एंगल हमने देखा, द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी आर सीइंग, इट्स अ हॉलीवुड काइंड ऑफ अ थिंग। हॉलीवुड वाला हमारे को एक्सपीरियंस देगी कल्कि। कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है और ये इन लिटरल टर्म्स नेवर सीन बिफोर। कुछ पहले देखा हो, देखा दिखाया हो। भाई बॉलीवुड ने क्या बनाया था डिस्टोपियन के नाम पर? गणपत, याद है आपको? टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत। उस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया था, बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन इट वाज द फैक्ट एंड दैट वाज व्हाट दे वर शोइंग इन व्हेन इट कम्स टू डिस्टोपियन फ्यूचर, रियली। और यहाँ हम जब देखते हैं बात, तो हम देखते हैं एक एक माइन्यूट डिटेल्स की, कि अगर काशी की नगरी दिखाई गई है, वो काशी की नगरी जो है उसमें गंगा सूख चुकी है। अब अगर आप इसको कन्वेंशनली बात करते, कन्वेंशनली सोचते कि यार गंगा सूख चुकी है, ये कैसे दिखाएंगे? अब इसमें तो हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे
कि गंगा सूखी हुई अगर हम दिखाएंगे, यहाँ पर तो दंगा फसाद हो सकता है। कहीं से आपको ऐसा लगा कल्कि का ट्रेलर देखकर कि कोई चीज़ ऑफेंड कर रही हो आपको, या आपके जो आपकी मान्यताएं हैं उनको कहीं से भी थोड़ा सा भी हर्ट कर रही हो? मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा। इनफैक्ट जिस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कहीं से भी, वो उसको तो हम डिराइव ही करने में हमारे को बहुत टाइम लग रहा है, उसको समझने में। अच्छा ये है, अच्छा ऐसे है। तो भाई जब इतनी डिटेलिंग है, इतना नया कॉन्सेप्ट है, तो हम कैसे ये मान लें कि इस फिल्म की जो कलेक्शन है वो नॉर्थ बेल्ट में अच्छी नहीं होगी? तो ये एक तरीके का जो चीज़ें हो रही है ना सोशल मीडिया पे, इनको इग्नोर करना, इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी बेल्ट इज एज एक्साइटेड एज द तेलुगु एज द सदर्न बेल्ट। हिंदी बेल्ट इज एज एक्साइटेड आफ्टर द ट्रेलर, एंड इट कुड बी द रीजन दैट हमने बहुत टाइम के बाद इस तरीके का फाइट देखा है जिसमें हमने अमिताभ बच्चन को ऐसी चीज़ें करते हुए देखा है कि इस एज में, एंड लुक एट द एज फैक्टर ऑल्सो, वो सब चीज़ें भी हैं, एंड द रोल ही इज प्लेइंग ऑफ अश्वत्थामा, ऑल दोज थिंग्स आर सो 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 कंपेलिंग फॉर अस टू गो टू द सिनेमा। हम सिनेमा जाएं, देखें इस फिल्म को, एंजॉय करें, समझ करके आएँ कि कल की उस वक्त में क्या, मतलब उस वक्त में हमारा फ्यूचर क्या होगा। सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी फॉलोइंग फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस, अब जैसे एक्सपेक्टेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वाला जो मैंने आर्टिकल बताया था, भाई अगर हिंदी में सलार ने 15.75 करोड़ किया था ना, तो मैं ये कहूँगी कि वो हाइप वर्सेस कल्कि की हाइप मेरे हिसाब से कम से कम 25 से 30 करोड़ तक ला सकती है कल्कि। इतना इसमें दम है, इतना ज़्यादा लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं, और ये एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। इस एक्साइटमेंट को बस फिजल आउट नहीं करें मेकर्स। अब सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। देखो इसी हफ्ते में, इसी वीकेंड पर बल्कि, फर्स्ट सिंगल की अनाउंसमेंट आने वाली है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, बट आई थिंक इट्स टू लेट कि अनाउंसमेंट आएगी अभी, फिर उसके बाद सॉन्ग आएगा, फिर ऑल दोज थिंग्स। बट एक चीज़ और है यहाँ पर, कल्कि इज़ नॉट अ म्यूजिकल। कल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक इज गुड, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ म्यूजिकल। आई मीन म्यूजिकल्स कौन सी होती हैं जिनमें हम म्यूजिक जो एलिवेट करता है कहानी को, एक से दूसरे तरफ लेकर के जाता है, जैसे हम बाकी मासी मूवीज़ में देखते हैं, एक्शन मूवीज़ में कम ही देखने को मिलता है। और इस तरीके के डिस्टोपियन फ्यूचर साईफाई मूवीज़ में सॉन्ग्स का क्या रोल रहता है, वेल आई रियली डोंट नो कि वो कैसे किया जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है दिशा पाटनी को सॉन्ग्स के ही लिए उनका जो पार्ट होगा वही होगा मेनली। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहानी का ही, जैसे कहानी ही सुनाई जा रही है गानों के थ्रू, वो हो सकता है। जैसे हमने सलार में देखा था कि एक दोस्ती सॉन्ग था, फिर वो दोस्ती सॉन्ग कितना पॉपुलर हुआ था, फिर और भी कई एक दो गाने ही थे लेकिन जो कहानी से रिलेटेड थे। तो वो हो सकता है कि यहाँ पर हमारे को कल्कि के केस में भी सुनाई दें। लेकिन एक टका टक वाला जो सॉन्ग है, आई थिंक वो थोड़ा मासी सॉन्ग है, मासी नंबर है, और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन अभी आने वाली है इस वीकेंड पे। सो सॉन्ग्स अपडेट हो रहे हैं। जहाँ तक कलेक्शन की बात है, डे वन हिंदी कलेक्शन की बात है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कम से कम 30 करोड़ के आसपास, 25 से 30 करोड़ के आसपास का तो मिनिमम मैं मान के चलूंगी हिंदी बेल्ट से आना ही आना चाहिए। लुकिंग एट द एक्साइटमेंट ऑफ पीपल, एवरीबडी इज एक्साइटेड आफ्टर कल्कि ट्रेलर। एंड ऑल्सो कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो कॉन्टेंट्स, भाई वीडियो कॉन्टेंट्स तो अब 2 प्रील्यूड्स हैं जो बचे हैं, क्या ये भी एक साथ दिखा दिए जाएंगे अमेजॉन प्राइम पे जैसे पिछले 2 आए थे? क्या ये भी एक साथ ही आने वाले हैं? एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कि दोनों एक साथ आएंगे। दोनों ही प्रील्यूड्स थोड़े हैवी ऑन कंटेंट होने वाले हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये थोड़े से ज़्यादा इनमें इन्फॉर्मेशन रिच होंगे, ये कम क्वर्की हो सकते हैं या कम कॉमिक हो सकते हैं। पिछले वाले हमने दोनों थोड़े से कॉमेडी वाले देखे थे। अब आप देखो ना ट्रेलर के बाद, बुज्जी से ज़्यादा शोर भैरवा का है, पद्मा के कैरेक्टर, दीपिका के कैरेक्टर का है, अश्वत्थामा का कितना शोर मचा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स कमल हसन सर के कैरेक्टर का कितना शोर मचा हुआ है। तो बुज्जी इज देयर, बट देन नाउ ऑल द कैरेक्टर्स हैव रियली कम अप कि भाई ये है असली कल्कि का स्टार कास्ट और ये है असली कहानी, बुज्जी भी उसका पार्ट है। तो मुझे लगता है जो प्रील्यूड्स आएंगे उनमें भी इसी तरीके के कहानी से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाएंगी। अब कहीं पे इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि प्रील्यूड्स नहीं आएंगे, और जो 2 प्रील्यूड्स हैं वो नहीं आने वाले हैं। मेरे हिसाब से वो सही नहीं है इन्फॉर्मेशन। 2 प्रील्यूड्स और आएंगे और एक वीडियो कंटेंट और बचा हुआ है कल्कि का, अभी वो और आएगा। इट कुड बी अ सेकंड ट्रेलर, इट कुड बी समथिंग एल्स, व्हाट दे वांट टू कॉल इट, आई डोंट नो, बट कोई सेकंड ट्रेलर जरूर आ सकता है कल्कि का। तो भाई साहब तैयार हो जाओ और नेगेटिविटी दूर हटाओ। अभी दिन में और एक रिपोर्ट आएगी यूएसए की अपडेट होकर के, वो उसका इंतजार करो एंड स्टे पॉजिटिव फॉर कल्कि। ओके, बाकी देखते हैं दिन में जो कुछ भी आता है, आई शेयर इट विद यू। If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just first, thanks.